सबसे मुख्य जो होता है, खास लोगों के लिए होता है, वो साल का पहला महीना होता है जनवरी। और पहले महीने का पहला दिन किस तरीके से मनाएं कि पूरा साल खुशनुमा रहे? बहुत अच्छा आपने कहा। मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको। एक शेर है, अरबी में एक को यकुम कहा जाता है। एक शायर अमीर कजलबाश ने कहा है, यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। अर्थात पूरे वर्ष तक आदमी चलता चलता दिसंबर तक इतना परेशान हो जाता है कि वह 1 जनवरी को अपनी खुशियों और अपने पूरे वर्ष को अच्छा रखने का प्रयास करता है। इसके लिए हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि कार्यादौ कार्यमध्ये कार्यांते च मंगलम आचरेत। जब भी कोई कार्य प्रारंभ हो रहा हो तो उसके प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण का तात्पर्य है देवताओं का पूजन करना चाहिए, देवताओं का सम्मान और आदर करना चाहिए। देवता शब्द का मतलब मंदिर में विराजमान देव प्रतिमाएं मात्र नहीं है। अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन, इन सब से आशीर्वाद लेना यह नितांत आवश्यक है। और आशीर्वाद से क्या होता है, दुर्भावनाओं के इस दौर में भला कौन किसकी शुभकामनाएं करता है। ऐसे में आवश्यक है कि हम आशीर्वाद अपने पूर्वजों से लेकर, माता पिता से लेकर, अपने बड़ों से लेकर और भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें विभिन्न सामग्रियां चढ़ाकर उनका आराधन करके, उनका पूजन करके हम यह कामना कर सकते हैं कि जो वर्ष गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है वह हमारे लिए अत्यंत मंगलकारी हो, उसमें हमारा कोई अनिष्ट नहीं हो। इसके लिए आवश्यक है कि ज्योतिषियों का कहना है कि गुरुवार से जो वर्ष प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इस बार गौ माता का विशेष पूजन करें, गौशालाओं में चारा डालें। वर्ष भर जो गौ माताओं का सेवन करता रहेगा, गौ माताओं की सेवा करेगा, उसको कष्ट नहीं देखना पड़ेगा, उसके जीवन में किसी प्रकार के विघ्न 2026 में नहीं होंगे। गौ माता को चारा खिलाए, गौ माता की सेवा करें, उन्हें गुड़ दे, उन्हें विभिन्न औषधियाँ दे जिससे उन्हें पुष्टि प्राप्त हो। इससे वर्ष 2026 अत्यंत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिषियों का ये मानना है कि 1 जनवरी को गुरुवार है और द्वादशी तिथि है, द्वादशोत्तर त्रयोदशी तिथि है, जो अत्यंत शुभ है। और इसके शुभ होने से यह वर्ष प्रायः सभी लोगों के लिए, विशेषकर धनु और मीन राशि के लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। उन्हें लाभ प्राप्त होंगे, उन्हें अपनी मनोकामनाएं संपूर्ण और अच्छी तरह से अपने इष्ट को साधने का, इष्ट साधन का कार्य उनका सिद्ध होगा। मीन और धनु राशि के अलावा जो अन्य राशियों के लोग हैं, उन 10 राशियों के लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे में यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है और सभी लोगों को शुभत्व प्रदान करने वाला है।